हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 इरेशनल है। अब क्वेश्चन 1 में हमने प्रूव किया था अंडर रूट 5 को इरेशनल, और बुक के अंदर एक थ्योरम भी है, थ्योरम 1.3 थ्योरम है, जहाँ पे अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करवाया गया है। तो ये दो चीज़ें अब तक हम कर चुके हैं। हम आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन 2 में और क्वेश्चन 3 के अंदर इस एक्सरसाइज में ये मान के चलेंगे कि जो अंडर रूट 5 या फिर अंडर रूट 2, अंडर रूट में कोई भी जो प्राइम नंबर है वो हमको पता है कि वो इरेशनल होता है। यहाँ आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें थ्योरम में बता दिया कि अंडर रूट में प्राइम नंबर जो है एक इरेशनल नंबर होता है। तो उस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन ये करना इसी तरह से होता है जैसे कि हमने अंडर रूट 5 का किया था, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही। तो सबसे पहले हमको इसमें यही लाइन लिखनी होगी कि लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2 अंडर रूट में 5 इज इरेशनल। कि मान लेते हैं 3 + 2 अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अब जब ये एक रैशनल नंबर है तो इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं 3 + 2 अंडर रूट 5 को p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे मैं p और q की जगह a b का यूज कर लेता हूं। और ये जो a b मेरे हैं ये मेरे को प्राइम है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब यहाँ पे पर्पस ये होगा कि ये जो अंडर रूट में जो भी नंबर है ना आपका, बस उसको आपको अकेला करना है। ये पर्पस होता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो रूट 5 को मेरे को बिल्कुल अकेला कर लेना है। तो पहले तो ये 3 जो यहाँ पे है प्लस में ये इधर जाएगा, तो a/b ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 अंडर रूट में 5। इधर में मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ एलसीएम आ गया है b को b से डिवाइड किया 1 आया, 1 को a से मल्टीप्लाई किया a आया, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। b को 1 से डिवाइड किया b आया, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3b आ गया, और इधर में ये 2 अंडर रूट 5 है। तो पहले प्लस माइनस की चीज़ को हटाते हैं, वही काम मैंने यहाँ पे किया है। फिर मल्टीप्लाई डिवाइड की को हटाते हैं। अब इस 2 को मेरे को हटाना है जो रूट 5 के पास में है। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को रूट 5 छोड़ना है, और ये 2 इधर आ जाएगा, a - 3b, और यहाँ मल्टीप्लाई में ना तो यहाँ ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2b। अब यहाँ पे आके आपको बात को समझना है। आप जानते हो कि रूट 5 जो है ये एक इरेशनल नंबर है, और आप यहाँ पे राइट साइड में देखिए ये a और b यहाँ पे इंटीजर्स हैं। जब ये इंटीजर्स हैं तो ये सारा जो लिखा हुआ है a - 3b अपॉन में 2b, ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। यहाँ पे ये एक रैशनल नंबर है, तो ये यहाँ पे आके कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। पहले मैं इस बात को लिख देता हूं कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पे a और b इंटीजर्स हैं, देयरफॉर ये जो a - 3b अपॉन में 2b है ये एक रैशनल नंबर होगा, इज रैशनल। ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। पहले रूट 5 का हमको पता है कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने थ्योरम भी पढ़ी है और पीछे क्वेश्चन भी पढ़ा है, और ये a और b इंटीजर्स हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है। अब एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ तो बराबर दिखा रखा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम ये भी लिखेंगे कि यहाँ रूट 5 इरेशनल है। इन दोनों बातों को आपको लिखना पड़ेगा। इसको तो मैंने लिख दिया कि ये रैशनल है, अब इसको भी लिखेंगे हम कि हम जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, बट रूट 5 इज इरेशनल। अब इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर बराबर कैसे हो सकते हैं? ये बराबर तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एक विरोधाभास पैदा हो गया है, एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया है। कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया है, कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि हमने जो शुरू में मान लिया ना कि 3 + 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है, वो हमने गलत मान लिया।
तो आगे फिर हमको ये स्टेटमेंट लिखना होगा इसके अंदर कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों जो है ना आपस में बराबर हो रहे हैं, ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। ये जो गड़बड़ हो रही है ना वो इस वजह से हो रही है कि हमने शुरू में कोई गड़बड़ कर दी, हमने जो मान लिया वो हमने गलत मान लिया। जब हमने गलत मान लिया तो फिर उसका उल्टा ही सही होगा। उल्टा क्या है? उल्टा ये है कि जो नंबर है ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है। तो देयरफॉर ये जो गिवन नंबर 3 + 2 अंडर रूट में 5 है इज इरेशनल। इस तरह से इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन खत्म।